गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका यूट्यूब चैनल स्क्वायर वन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने डाइसेस के कुछ तीन तरह के सवाल देखे थे कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। डाइस का कॉन्सेप्ट देखा था, कितने तरह की डाइसेस होती हैं स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, और फिर देखा था कि सिंगल डाइस के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जब दो डाइसेस आए तो उनमें तीन कंडीशंस देखी थी कि सिर्फ दोनों डाइसेस की पोजीशन में अगर ओनली वन पोजीशन कॉमन हो तो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, अगर दो पोजीशंस कॉमन हो तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अगर कोई भी पोजीशन कॉमन नहीं हो, नो कॉमन हो, तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली अपन ने वन कॉमन रूल, टू कॉमन रूल और नो कॉमन रूल ये पढ़ा था। और डाइसेस में कैसे पता करते हैं कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, मतलब मानक डाइस है, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज अब अपने दो टाइप के सवाल और बचते हैं। एक तो जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ, जो अपना टाइप 3 के सवाल होते हैं ना, जब दो से ज़्यादा पोजीशंस दी हुई हो तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जब दो से ज़्यादा पोजीशंस, अभी तक अपन ने दो डाइस की पोजीशंस दी हुई थी तो उस तरह के क्वेश्चंस किए थे, और उस तरह के क्वेश्चंस वो किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछता है, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल सवाल कर रहे थे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की थी। तो अब क्या है, अब एग्ज़ाम में अगर वो आपको दो की जगह तीन डाइसेस दे दे या तीन से ज़्यादा चार डाइसेस दे दे तो इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इन सवाल को कैसे हल करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने जब पढ़ा था ओनली वन कॉमन रूल, एक बात आप नोट कर लेना, जब दो से ज़्यादा डाइसेस की पोजीशन दी हुई हो, जब दो से ज़्यादा डाइस की पोजीशंस दी हुई हो तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कॉमन रूल ही लगेगा। नो कॉमन रूल और ओनली टू कॉमन रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नो कॉमन रूल से अपन एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं पता कर पाते, एक पॉसिबिलिटी में आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ओनली वन कॉमन रूल कैसे लगेगा। अब जो तीन फिगर्स दी हुई है यहाँ पे देखो, तीन डाइस की पोजीशंस दी हुई हैं। अब इन तीनों में ना अपन को ये देखना है कि किन दो के ऐसा दो डाइस देखनी है जिनमें दोनों डाइस की पोजीशंस में एक कॉमन हो, एक पोजीशन कॉमन हो। तो इसमें पहले और दूसरे में देखते हैं क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो अपन इसको एग्जैक्ट, अगर क्वेश्चन आ गया अपना इस तरीके से, वो क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों डाइसेस, ये तीनों एक ही डाइस की पोजीशंस हैं, समझ रहे हो, तीनों एक ही डाइस की पोजीशंस हैं। तो इस केस में क्या होगा, अपन अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन से इस तरीके से पूछ सकता है कि इस डाइस में वन के ऑपोजिट क्या होगा, टू के ऑपोजिट क्या होगा, थ्री के ऑपोजिट क्या होगा। तो वो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो अपने को इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो भी अपने को तीन या चार डाइसेस दी हुई हैं, जो भी तीन या चार पासे दिए हुए हैं, उनमें से कोई ऐसे दो पासे लेने हैं, कोई ऐसे दो डाइसेस लेने हैं जिनमें ओनली वन कॉमन रूल लग सके। मतलब दो डाइसेस की ऐसी पोजीशंस लेनी है जिनमें एक पोजीशन दोनों डाइस में कॉमन हो। ठीक है, फिर ओनली वन कॉमन रूल लगा देंगे, फिर अपने को पता है अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो, इनमें फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन नहीं है। सेकंड और 4 5 6, 4 5 3। सेकंड और थर्ड में अगर अपन देखें तो दो कॉमन है, तो यहाँ से अपन तीन के ऑपोजिट छः होगा ये तो पता कर लेंगे, लेकिन चार और पाँच के ऑपोजिट क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये पता नहीं कर पाएंगे। तो अपन फिर अब देखते हैं कि पहला पोजीशन और थर्ड पोजीशन, इन दोनों में देखते हैं कि ओनली वन कॉमन रूल लग रहा है क्या। इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें 3 4 5। तो इन दोनों डाइस की पोजीशंस अगर अपन चेक करें तो देखें कि इनमें 3 कॉमन है। तो इनमें क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है। तो अब यहाँ पे अपन ओनली इन दो डाइसेस में 1 और 3 पोजीशन में अपन ओनली वन कॉमन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अपन लगा के देखते हैं। ओनली वन कॉमन रूल अपन करेंगे फ्रॉम 1 and
3। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके ढंग से करके बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना, ये दिमाग में ही हो जाएगा, कुछ पेन एंड पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, 3 है, तो अपन क्या करते थे, जो कॉमन है उससे लेके क्लॉकवाइज जाते थे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन है उससे लेके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो इसमें क्या आएगा क्लॉकवाइज से 3 1 2, इसमें 3 4 5। अब अपन यहाँ से बता सकते हैं कि 2 के ऑपोजिट में 5 होगा, 1 के ऑपोजिट में 4 होगा, और 3 के ऑपोजिट में यहाँ पे जो नंबर नहीं आया हुआ वो होगा, और वो नंबर कौन सा है, 6, ठीक है। तो अब अपन ये क्वेश्चन अपना आसानी से सॉल्व हो गया, आसानी से हल हो गया। तो अब अपना जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 1 के ऑपोजिट में क्या है, 1 के ऑपोजिट में क्या है, 4 है। 2 के ऑपोजिट में क्या है, 5 है। 3 के ऑपोजिट में क्या है, 6 है, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। एक सवाल और है, जो सवाल नंबर 2 नीचे, उसको भी अपन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें अपने को 1 2 3 4 फिगर्स दी हुई हैं, करना वही है, 2 से ज़्यादा फिगर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी वो अगर आप अपन से पूछ ले 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो करना क्या है, इन चारों डाइसेस में, इन चारों पासों में अपने को 2 ऐसे पासे लेने हैं, 2 डाइसेस ऐसी लेनी है जिनमें 1 कॉमन रूल लग सके, जिसमें 1 कॉमन रूल लग सके, और 1 कॉमन रूल लगते ही अपना सवाल सॉल्व हो गया, कुछ करने को बचा ही नहीं फिर। तो अपन देखते हैं 1 और 2 में देखते हैं, कोई 1 कॉमन लग रहा है, नहीं। 4 5 2 कॉमन है तो नहीं हो सकता। 1 और 3 में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 नो कॉमन है, यहाँ पे हो नहीं सकता। 2 और 3 में देखते हैं, 1 2 3 4 3 5, यहाँ पे 1 कॉमन रूल लग रहा है। टू और 3 में 1 कॉमन रूल लग रहा है, और कॉमन पोजीशन का नंबर कौन सा है, 3 है। करते क्या है, क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की दिशा में, जो नंबर आता है वो लिख देते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे। दोनों में किसी को भी ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसका मैं लिखता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या क्या पोजीशंस आती है, 3 5 4, और इसमें क्या क्या पोजीशंस आती है, 3 1 2, 3 1 2। अब यहाँ से अपन आसानी से बता सकते हैं कि 1 के ऑपोजिट में क्या है, 5 है। 2 के ऑपोजिट में क्या है, 4 है। 3 के ऑपोजिट में क्या है, जो नंबर इनमें नहीं आया, जो कि 6 है, तो 3 के ऑपोजिट में क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक है। हो गया अपना सवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इससे भी कर सकते थे, 1 और 4 से। देखो 1 और 4 में भी 1 कॉमन रूल लग रहा है, तो हाँ 1 और 4 पे भी अगर आप 1 कॉमन रूल लगाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 के ऑपोजिट क्या था, 5 था। 2 के ऑपोजिट क्या था, 4 था। 3 के ऑपोजिट क्या था, 6 था। अब यहाँ पे अपना इन दोनों 1 और 4 में, ठीक है, इससे भी करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। कोई भी ऐसे 2 लेने हैं जिनमें अपना 1 कॉमन रूल लग रहा हो, बस फिर अपना सवाल हो गया। यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 6 और 6 ये कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो इससे क्या आएगा, 6 4 5, इससे क्या आएगा, 6 2 1। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 5 के ऑपोजिट में क्या आया, ये देखो 5 के ऑपोजिट में क्या आया था, यहाँ से 1 आया था। यहाँ से 5 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे 2 के ऑपोजिट में क्या आया था, 4 आया था। यहाँ पे 2 के ऑपोजिट में 2 के सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे 3 के ऑपोजिट में क्या आया था, 6 आया था। यहाँ से क्या आ रहा है 3 के ऑपोजिट में, यहाँ पे 6 है, तो 6 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, जो इनमें नहीं है। तो 3 के ऑपोजिट 6 हो गया, मतलब 3 के सामने वाले सतह पे क्या हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे कोई से भी 2 फिगर्स ले लेना जिनमें आपका 1 कॉमन रूल लग सके, और जैसे ही 1 कॉमन रूल लगेगा आपका सवाल हो गया।
तो ये तो वो टाइप रहा, टाइप 3, जिसमें जब 2 से ज़्यादा पोजीशंस, अब यहाँ पे 4 की जगह अगर 5 भी होता, 6, 7, 8 कितने भी होते, आपको बस इतना करना है, किसी भी 2 डाइस और किसी भी 2 पासे, ऐसे 2 पासे, ऐसी 2 डाइस लेनी है जिनमें एक पोजीशन कॉमन हो और अपन 1 कॉमन रूल लगा सकें। यहाँ पे नो कॉमन और 2 कॉमन रूल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते अपन दोनों में। 2 कॉमन रूल और 1 कॉमन रूल में अपन एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं बता सकते। और अगर 1 कॉमन रूल किसी भी 2 के कॉम्बिनेशन में नहीं लग रहा तो आपको ऑप्शन ही इसी तरीके से देगा कि आपको 2 कॉमन रूल लगाना पड़ेगा। नो कॉमन रूल तो नहीं लगेगा इस पर। नो कॉमन रूल 2 से ज़्यादा डाइस या 2 से ज़्यादा पासा पे कभी नहीं लगता। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे पासे या डाइस के नंबर जो कि आमने सामने हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, ऑपोजिट फेसेस पे या आमने सामने की सतह पे हो, वो ना तो कभी एक साथ छुप सकते हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब अपना टाइप 4 बचा। अब अपने टाइप 4 जो आखिरी टाइप है, अब अपना टाइप 4 क्या है? ओपन डाइस। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो क्लोज्ड डाइस थी, ठीक है, वो सारी क्लोज्ड डाइस थी, बंद पासे थे। उनमें अपने को एक बार में सिर्फ 3 सतह या फिर 3 फेसेस दिखाई देते थे। लेकिन जो ओपन डाइस होती है उसमें आपको 6 की 6 सतह एक साथ दिखाई देगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले मैं 3 डायग्राम्स बना रहा हूँ, वो आप बना लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों डायग्राम्स, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? ओपन डाइसेस हैं। अब इसमें अपने को सारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनमें अपन नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 मैंने बनाया है ना, ये तीनों ओपन डाइसेस के फिगर है। इसमें आपको देखो 6 की 6 साइड्स या 6 की 6 सतह, ये सॉरी साइड्स नहीं, 6 के 6 फेसेस और 6 की 6 सतह एक साथ दिख रही है। क्लोज डाइसेस में अपन को एक बार में 3 दिखती थी, ठीक है, इसमें देखो 6 दिख रही है, इसमें 6 दिख रही है, इसमें 6 दिख रही है। अब ओपन डाइस का एक कॉन्सेप्ट होता है, ओपन डाइस का एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि ओपन डाइसेस में जो भी सीधी रेखा में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये सीधी रेखा में जो भी फेसेस हैं वो अल्टरनेट वाले के ऑपोजिट होते हैं। जैसे इस वाली सीधी रेखा में देखते हैं अपन, ये सीधी रेखा है ना 5, 2, 6 वाली, इसमें ये जो 5 होगा ना, ये 5 6 के ऑपोजिट होगा, अल्टरनेट, एक छोड़ के अगले वाले के ऑपोजिट फेस पे होगा।
अब ये जो एक है ना, ये 3 के ऑपोजिट होगा। ये एक सीधी रेखा है, इसमें एक 3 के ऑपोजिट, एक छोड़ के अगले वाले के ऑपोजिट होगा। फिर 2 4 के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ ओपन डाइस में हमेशा इस तरह के देखना कि एक स्ट्रेट लाइन में अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो एक छोड़ के अगला वाला फेसेस किसी भी सीधी रेखा में इस फेस के, इसके जो नेक्स्ट वाला फेस है, इसके जो नेक्स्ट वाली सतह है, उसको छोड़ के अगले वाली सतह के ये वाली सतह ऑपोजिट होगी, आमने सामने होंगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एक के ऑपोजिट क्या होगा, एक के ऑपोजिट 3 है, 2 के ऑपोजिट क्या है 4 है, और 5 के ऑपोजिट क्या है 6 है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ओपन डाइस पे काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो सीधी रेखा है, इसमें एक किसके ऑपोजिट होगा, अगली वाली सतह को छोड़ के उससे अगली वाली सतह पे, सतह के ऑपोजिट होगा, सतह के आप सामने होगा। अल्टरनेट फेसेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 5 2 के होगा, 3 6 के होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 5 2 के है सामने, 3 6 के सामने है, 1 4 के सामने है, ठीक है। फिर यहाँ चेक करते हैं, ये वाली चीज़ आप ऐसे डायगनली या फिर विकर्ण के रूप में नहीं लगा सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला लॉजिक एक सीधी रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन में ही लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे देखो, जो एक है वो किसके ऑपोजिट होगा, 3 के। इस सीधी रेखा का काम हो गया। अब इस सीधी रेखा को देखते हैं। अब यहाँ पे जो 5 है वो किसके ऑपोजिट होगा, 2 के ऑपोजिट होगा, और जो 4 है वो 6 के ऑपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे अब लिख सकते हैं अपन कि 5 के ऑपोजिट क्या है 2 है, 4 के ऑपोजिट क्या है 6 है, 1 के ऑपोजिट क्या है 3 है। तो इस तरह की कोई भी ओपन डाइस अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सीधी रेखा में जो भी फेस लोगे आप, उसको छोड़ के उसके अगले वाला फेस उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन इस तरह का आपको ओपन डाइस दे देता है और वो आपसे ये पूछता है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो आप बता सकते हो 4 होगा। या ये पूछ लेता 6 के ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से देख के पता 6 के ऑपोजिट 5 होगा। या फिर ये पूछ लेता 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 के ऑपोजिट क्या है 3 है। इस तरीके का कुछ दे देता आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे अगर वो पूछ लेता आपसे कि 4 के ऑपोजिट क्या है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है 4 के ऑपोजिट 1 है, 1 के ऑपोजिट 4 है, 2 के ऑपोजिट 5 है, 5 के ऑपोजिट 2 है, 3 के ऑपोजिट 6 है, 6 के ऑपोजिट 3 है। तो इस तरह का ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सीधी रेखा में जो भी एक फेस लो, उसको उसके बाद वाली फेस छोड़ के अगली वाली जो फेस होगी उसके वो दोनों आमने सामने होंगे, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लगेगा कॉन्सेप्ट, ये सीधी रेखा पे ही लगेगा ये लॉजिक, ठीक है। अब इसका एक सवाल करके देखते हैं। कुछ इसके 1-2 सवाल करवा देता हूँ आपको, फिर ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द दूर होगी। जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन इस तरीके से दे, वो ये आपके ऑप्शंस हैं।
ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है और आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे? इसमें मैंने क्या बताया था, इस तरीके का कोई ओपन डाइस आए तो आपको क्या करना है, ये जो भी सीधी रेखा है इसमें जो अल्टरनेट फेसेस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, सॉरी एक दूसरे के बराबर नहीं, एक दूसरे के आमने सामने या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन में अपन लगा के देखें तो 2 किसके ऑपोजिट होगा, 4 के ऑपोजिट, 3 किसके ऑपोजिट होगा, 5 के ऑपोजिट। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4, 3 के ऑपोजिट क्या होगा 5, अब बचे 2, 1 और 6, तो ये अपने आप ही आमने सामने हो गए। क्यों? ये अपने आप ही आमने सामने हो गए। जब अपने को पता चल गया ये 2 4 के आमने सामने, 3 5 के आमने सामने, तो अब 1 के सामने 6 ही आ सकता है ना, 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो 2 के सामने आ गया, 5 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो 3 के सामने आ गया। अब बचे हुए जो 1 और 6 है तो वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, समझ में? अपन ने ये फाइंड कर लिया उस वाले लॉजिक से, स्ट्रेट लाइन वाले लॉजिक से। अब यहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं कि नीचे दिए हुए जो भी डाइसेस जो भी पासे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके जब भी ऑप्शंस आते हैं ना तो आपको हमेशा याद रखना है वो वाली लाइन जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, बार बार 2-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। कोई भी 2 आमने सामने की पोजीशंस होती हैं किसी भी पासे में, या किसी भी डाइस पे 2 ऑपोजिट फेसेस होते हैं, वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो अगर अपन देखें इस पहले वाले ऑप्शन को, इसमें 1 2 और 6, तो इसमें 1 और 6 दोनों है पर 1 और 6 आमने सामने हैं, तो दोनों एक साथ ना दिख सकते ना छुप सकते, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी पे आते हैं, इस पे क्या है 1 2 और 5, 1 2 और 5 सारे अलग अलग हैं, कोई से भी 2 ऑपोजिट फेसेस नहीं दिख रहे एक साथ। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचोगे इस पे, हाँ ये वाला ठीक है अपना ऑप्शन, यही अपना आंसर है, वो आगे वाले में बताऊंगा आपको। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कोई भी ऑपोजिट साइड्स ऐसी नहीं है, 2 ऐसी नहीं है जो एक साथ छिप रही हैं, या फिर कोई भी 2 ऐसी नहीं है जो एक साथ दिख रही हैं। 1 और 6 में 1 दिख रहा है, 3 और 5 में 5 दिख रहा है, 2 और 4 में 2 दिख रहा है। समझ रहे हो? कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस एक साथ दिख नहीं सकती और एक साथ छिप भी नहीं सकती। अब इसमें 1 2 और 4 तीसरे ऑप्शन में, अब इसमें देखो 2 और 4 आमने सामने की है पर 2 और 4 एक साथ दिख गई अपन को, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा 3 4 5, अब इसमें क्या है 3 है 4 है 5 है, आप बोलोगे सारे अलग अलग है, लेकिन इस वाले में आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 1 और 6 ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं, ये दोनों एक साथ छिप गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसा मैंने बताया कि कोई भी डाइस या फिर कोई भी पासा उसमें कभी भी 2 ऑपोजिट फेसेस और आमने सामने की सतह ये कभी भी एक साथ ना दिखाई दे सकती ना कभी एक साथ छुप सकती। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ओपन डाइस के एग्जाम में। तो अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका।
ये क्वेश्चन है। अब इसमें वो अगर आपसे पूछ ले, इसमें वो पूछ ले 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा और 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो इसमें कैसे बताओगे आप? तो देखो इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपन को, ठीक है। इस वाली स्ट्रेट लाइन में तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों पास की सतह है, अल्टरनेट सतह कुछ है नहीं, अल्टरनेट फेस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें आप देखोगे तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है यहाँ से। 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। फिर अपन अगर देखें कि जो ये 5 है, ये 2 के ऑपोजिट तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, और 6 के ऑपोजिट भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो भी बात करेंगे। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप देखो 5 है, ये 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसके ऑपोजिट 5 6 के ऑपोजिट तो नहीं हो सकता, और 2 के ऑपोजिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी दो सतह अगर एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हो, ये देखो 2 से 5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वो उसके ऑपोजिट कभी नहीं आ सकती। तो अब बचा क्या, तो 5 2 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, 6 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो 5 किसके ऑपोजिट होगा, 1 के ऑपोजिट होगा। 5 किसके ऑपोजिट होगा, 1 के ऑपोजिट होगा। और बचे क्या, 2 और 6, ये अपने आप आमने सामने हो गए, 2 और 6 अपने आप आमने सामने हो गए। तो लास्ट के 2 बचे, तो ये अपने आप आमने सामने हो गए। तो इस तरीके, आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने देख लिया इस स्ट्रेट लाइन में ये 3 के ऑपोजिट 4 होगा। फिर बाकी ये स्ट्रेट लाइन में अपन बता नहीं पा रहे, इसमें अपन बता नहीं पा रहे, तो अपन अटक गए, अपना लॉजिक लग नहीं रहा। लेकिन उस लॉजिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा कुछ एडवांस कर देते हैं उस लॉजिक को। कॉमन सेंस है ये एक तरीके से, आपको ये चीज़ समझनी होगी। किसी भी डाइस को अगर आप खोलोगे ना, तो एक सतह के जो दूसरी, अपन यहाँ पे ये सतह नहीं लेके ये वाली क्यों ले रहे हैं, उसकी बाद वाली तो ले रहे हैं, एक छोड़ के अगली वाली ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 5 है तो 6 के ऑपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पास पास है। ये ओपन डाइस पे लगता है ये लॉजिक, दोनों पास पास है, चिपी हुई, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से संपर्क में है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। और 5 2 के ऑपोजिट भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से भी 5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अब बचा क्या, 5 2 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, 6 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो 5 सिर्फ 6 1 के बराबर हो, 1 के ऑपोजिट होगा। और लास्ट में बचा क्या, 2 और 6, तो ये एक दूसरे के अपने आप ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या है। यहाँ से देखो 5 है 1 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट क्या है, 6 है, 3 के ऑपोजिट क्या है, 4 है। तो इस तरीके के सवाल में वो अगर आपसे ऐसा, वो कई तरीके की कॉम्बिनेशंस बना देगा आपको। तो बस यही लॉजिक लगेगा, और आपने को पूछ लिया कि 1 के सामने क्या होगा, 2 के सामने, इस डाइस में 1 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, तो अपन कैसे पता करेंगे। ठीक है, एक सवाल और लिख लो आप। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल है, अगर वो इसमें आपसे पूछ ले ए के ऑपोजिट क्या होगा, बी के ऑपोजिट क्या होगा और सी के ऑपोजिट क्या होगा, तो अब सॉरी, एक इस तरीके के सवाल में ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ए के ऑपोजिट क्या है, बी के ऑपोजिट क्या है और एफ के ऑपोजिट क्या है। ये सवाल, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। देखो स्ट्रेट लाइन है, लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या था कि अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ए किसके ऑपोजिट हो गया, सी के ऑपोजिट हो गया, ए किसके ऑपोजिट हो गया, सी के ऑपोजिट हो गया, ए सी के ऑपोजिट हो गया। फिर देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसका काम हो गया। अब इस स्ट्रेट लाइन में आएंगे, डी किसके ऑपोजिट हो गया, डी एफ के ऑपोजिट हो गया, तो मतलब एफ के ऑपोजिट क्या होगा, एफ के ऑपोजिट क्या होगा, फिर
एफ के ऑपोजिट डी होगा। अब दो ही बचे ना, दो ही फेसेस बचे बी और ई, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो बी के सामने क्या होगा, ई होगा। समझ में आ रहा है? बी के सामने क्या होगा, ई होगा। ठीक है, वो इस सवाल को आपको इस तरीके से भी पूछ सकता था। जैसे अपन चार, ये जो मैंने बताया था ना आपको, वो फेस ऑप्शन इस तरीके से भी दे देगा आपको। अगर वो ऑप्शन इस तरीके से देता है तो अपन कैसे करेंगे? ऑप्शन में अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन मिले, ये सब क्वेश्चन दिया हो और पूछे कि नीचे दिए हुए 4 डाइसेस या 4 पासों में से कौन सा पासा सही है, तो अपन किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक ही कॉन्सेप्ट है, वो याद रखते हैं कि कोई भी दो आमने सामने की सतह या फिर दो अपोजिट साइड्स कभी भी ना एक साथ दिख सकती हैं, ना एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, अगर वो इस तरीके से ऑप्शंस दे देता, पूछता नीचे दिए गए पासे या डाइसेस में से कौन सी डाइस सही है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से कौन किसके ऑपोजिट है ये फाइंड कर लेते। ए के ऑपोजिट क्या है, सी है। बी के ऑपोजिट क्या है, ई है। डी के ऑपोजिट क्या है, एफ है। ये ऑपोजिट्स है। तो ऑप्शन में अपन क्या देखेंगे कि कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, कोई भी दो आमने सामने की सतह ना तो एक साथ दिख रही है अपन को या एक साथ छुप रही है। अगर एक साथ छुप रही है तो भी वो ऑप्शन अपना गलत है, या एक साथ दिख रही है तो भी वो ऑप्शन गलत है। ए के सामने क्या है, सी। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ए और सी दोनों आमने सामने की सतह एक साथ दिख रही है, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, डी ई एफ। डी ई एफ अपना इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें ए और सी दोनों आमने सामने की सतह एक साथ छुप गई, तो ये ऑप्शन अपना इसलिए गलत हो गया। दोनों आमने सामने की सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट आपके पासे पलट देगा एग्जाम में। तो अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी ई। अब इसमें देखो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, लेकिन डी और एफ ये दोनों पास एक साथ छिप गए। ऑपोजिट फेसेस हैं, आमने सामने की सतह है, तो एक साथ छिप गए, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब तीसरा देखो, चौथा ऑप्शन देखो, ए बी डी। इसमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो ना तो आमने सामने की कोई भी दो सतह या दो फेसेस एक साथ छिपी हैं, ना ही एक साथ दिख रही हैं, सबका एक एक कुछ दिख रहा है। या ए और सी में से ए दिख रहा है, बी और ई में से बी दिख रहा है, डी और एफ में से डी दिख रहा है। ठीक है, और इन 6 में से इस दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। जिस ऑप्शन में इन 6 में से इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक एक दिखे, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डाइस के अपने सारे पार्ट्स अपन ने कर लिए आज, तो लगभग सारा कंप्लीट हो गया डाइस, कुछ और ज़्यादा है नहीं इसमें। ज़्यादा तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे वो क्वेश्चंस को एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को मॉडिफाई करता है, कैसे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करता है, आसान क्वेश्चंस को कैसे कॉम्प्लेक्स करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वो सारे तरीके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और लगभग ये चैप्टर लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया है। एंड तो फिर बस थैंक यू। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हो कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब के पास में ही बेल आइकन का बटन होता है, तो वो भी प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।